आज के समय में शिक्षा रोजगार के साथ साथ एक फैशन सा बनती जा रही है। शिक्षा शिक्षा नहीं रही, अब एक बिजनेस बन चुकी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय माता दी, जय श्री राम, जय सालासर। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। खबर है देश से जुड़ी हुई, खबर है राष्ट्र से जुड़ी हुई, खबर है शिक्षा से जुड़ी हुई। जिस शिक्षा की बात लगातार आप करते हैं, जिस शिक्षा के लिए आप मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, अच्छी नौकरी लगाने की सोच रखते हैं, सपने देखते हैं, क्या उस शिक्षा के बारे में आपने कभी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की? माँ बाप दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वो बच्चे पढ़ पाते हैं? शिक्षा को एक रोजगार बना लिया गया है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े ट्यूशन क्लास हर गली मोहल्ले में आपको दिखेंगे। बच्चे स्कूल से पढ़ने के बाद घर अगर जाते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ कपड़े चेंज करने या फिर बैग चेंज करने, उसके बाद तुरंत ट्यूशन क्लास में उनको पहुंचना पड़ता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट दावा करते हैं कि हम आपके बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे और अच्छी से अच्छी जॉब लगवा कर देंगे। नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भारतवर्ष में ना जाने कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। हर वर्ष लाखों करोड़ों विद्यार्थी उसमें एडमिशन लेते हैं, लेकिन क्या सारे के सारे पास हो पाते हैं? माँ बाप नीट जैसी परीक्षाओं को कंप्लीट करवाने के लिए या तो कर्जा लेते हैं या लोन लेते हैं, या तो अपनी जिंदगी भर की जो जमा पूंजी होती है वो भर देते हैं। लेकिन इसमें माँ बाप ने कभी ये समझने की कोशिश की कि क्या उनका बच्चा है, उनकी बच्ची उस लायक है, उसमें उसका इंटरेस्ट है, क्या वो ये काम करने के लिए तैयार है, ये पढ़ाई करने के लिए तैयार है? लेकिन हम अपने सपने अपने बच्चों के ऊपर थोप देते हैं, जिस कारण पूरी दुनिया का जो आंकड़ा बताया गया है, सरकारी आंकड़े के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 80 लाख लोग खुदकुशी करते हैं, जिसमें से भारत नंबर 1 पर है, अव्वल नंबर पर है भारत, जहां पर लगभग 1,35,000 से लेकर 1.5 लाख तक लोग खुदकुशी करते हैं, जिसमें 90% का आंकड़ा जो है वो स्टूडेंटों का है। कोटा जैसी जगहों पर जहां पर बच्चे दूर दूर से पढ़ने जाते हैं, लगातार आप देखते रहते होंगे कि कोटा जैसी जगहों पर आए दिन आत्महत्या की, खुदकुशी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। 10वीं 12वीं के एग्जाम में बच्चे पास हो जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन जो फेल हो गए उनके लिए क्या? कुछ घर छोड़कर चले जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। 2010 से लेकर 15 के बीच का एक सबसे बड़ा जो आंकड़ा बताया जाता है एक साल का, वो 1,80,000 का आंकड़ा है, जो सिर्फ विद्यार्थियों का है। आखिरकार शिक्षा को शिक्षा समझा कब जाएगा? शिक्षा को शिक्षा ना तो स्कूल वाले समझ रहे हैं, ना ट्यूशन वाले समझ रहे हैं, ना ही माता पिता समझ रहे हैं। माता पिता का एक ही सपना है, मेरा बच्चा वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन कैसे वो नहीं पता। माता पिता का माइंड वॉश करके अच्छी खासी लाखों की रकम ऐंठी जाती है, गुमराह किया जाता है और उन्हें पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन वहीं आपने देखा होगा कि लगातार इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं, जहां पर भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा युवा आत्महत्या कर रहे हैं। ये बात सभी को समझनी होगी और इस पर ध्यान भी देना होगा कि आखिरकार इसका निचोड़ क्या है। बात करेंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपने देखा होगा कई ऐसे वीडियो वायरल भी हुए हैं, जहां पर भारी भरकम लाखों की फीस तो ली जाती है, लेकिन उसके बाद हुस्न का मजा आंखों से भी दिया जाता है। यानी कि नीट जैसी तैयारियों के आड़ में बच्चों का माहौल जमाने के लिए, बच्चों को वहां पर इकट्ठा करने के लिए या भीड़ जमा करने के लिए, जो बच्चियां, यंग बच्चियां होती हैं जो पढ़ने के लिए जाती हैं, उनसे वहां पर डांस कराया जाता है। इंस्टीट्यूट ट्यूशन क्लास है या फिर बार डांस है, ये आपको समझना होगा। आपका बच्चा अगर पढ़ने में मजबूत है, तो वो एक छोटे से स्कूल से भी अपनी अच्छी सी पढ़ाई कर सकता है। जो नीट जैसी परीक्षाओं के लिए भारी भरकम लाखों की फीस नहीं दे पाते, क्या उनके बच्चे आईएएस ऑफिसर नहीं बनते? भारत देश के अंदर अधिकतर ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर गरीब से गरीब परिवार के ही बच्चे सबसे ज्यादा आईएएस की तैयारी करते हैं और उत्तीर्ण होते हैं। लेकिन आप सभी के दिमाग में, ध्यान में ये चीजें नहीं आती। शिक्षा को लेकर विषय बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा है। हम जल्दी इस पर एक शिक्षा से जुड़े अधिकारी से बात करेंगे और आप तक लेकर आएंगे कि शिक्षा को किस तरीके से बच्चों के सामने परोसना चाहिए।
आपका बच्चा अगर क्रिकेट में अच्छा कर सकता है, आपका बच्चा अगर खेल कूद में आगे है और आपको नीट की तैयारी करने के लिए भेज देते हैं, पूरी जिंदगी की कमाई नीट में आप लगा देते हैं, क्या वो बच्चा तैयारी कर पाएगा? क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? क्या वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं। आप उसको अपंग कर रहे हैं, आप उसको अपाहिज बना रहे हैं। आपके बच्चे बच्ची की जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में उसको काम करने देना चाहिए, जिससे आप और आपका परिवार दोनों खुशी रहेगा। अगर आप बच्चों की बात समझेंगे तो ही बच्चे आपकी समझेंगे। आत्महत्या करने का, खुदकुशी करने का सबसे बड़ा कारण यही होता है, माता पिता ने कर्जा लिया है, लोन लिया, भर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अगर मैं पास नहीं हुआ तो माता पिता का सपना टूट जाएगा। सबसे ज़्यादा इसी वजह से बच्चे आत्महत्या करते हैं। ये बात माता पिता को समझनी चाहिए। ये वीडियो हर उस माँ बाप को देखना चाहिए जो अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं। उम्मीद रखना बुरा नहीं, लेकिन उम्मीद उस तरीके से रखो जो आपका बच्चा कर पाए। जय हिंद, जय भारत।